किया जा रहा है कि हमसे चूक हो गई कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने लड़ा था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों ने लड़ा था। आज पूरे देश में उसकी खोज की जा रही है। नाम गिनाऊंगा तो 1 घंटे समय लेने में, सिर्फ नाम लेने में लग जाएगा। आदरणीय हमारे बिरसा मुंडा जी झारखंड उड़ीसा से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, नागालैंड की रानी थी रूपू लियानी, गाइदिल्यू रानी थी। इसी तरीके से हमारे खाज्या नायक, भीमा नायक और पता नहीं कितने हमारे ऐसे राजा थे। छत्तीसगढ़ से राजा वीर नारायण सिंह, सोना खान और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि अगर उनकी गौरव गाथा का हम बखान करने लग जाएं तो हमारी 1 महीने में भी गौरव गाथा का बखान नहीं हो पाएगा। ऐसे शाह जी का बलिदान हुआ। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया। 3 दिन 3 रात वो जिंदा लटके रहे। गोली लगती नहीं थी। ऐसे ऐसे हमारे वीर थे, मरते नहीं थे। जहर पिलाया, मरे नहीं। जब तक उनने जड़ी नहीं बताई तब तक मरे नहीं। उसके बाद 17 जनवरी सन 1858 को हमारे पूर्वज डीलन शाह जी के पुत्र कुंवर रघुराज शाह और फलाल शाह जी अपने 16 साथियों के साथ, और उस समय अंग्रेजों की क्रूरता की हद देखिए कि उनका बेटा कुंवर चित्रभान शाह जिसकी उम्र मात्र 5 साल की थी, उसको भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा और कुंवर रघुनाथ शाह के साथ 16 लोगों को फांसी पर लटका दिया। ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनकी 3 पीढ़ियां खप गई भारत मां को स्वतंत्र कराने में। और आज जब भी देश को बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो हमारे जैसे हमारे पुरखे बलिदान हुए, आज हम उनके वंशज हैं। आपके बीच में नरसिंहपुर से चल के अगर इस धरती पे आए हैं तो इस भावना से आए हैं कि आज हमारा समाज कहीं ना कहीं उस संवेदना को महसूस करे जो हमने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, उस संवेदना को महसूस करे, उस कुर्बानी की। मगर वक्त तो देखिए साहब, आज देश 75वां वर्षगांठ मना रहा है और आज सरकार को ये याद आ रही है 75 साल बाद कि इस देश को आजाद कराने वाले वो जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे। आज प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हम परसों के दिन सागर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शरीक हुए। आदरणीय प्रोफेसर साहब संतोष उइके जी भी वहां हुए थे और उसमें हमारे डीलन शाह जी और पूरे विश्व के जितने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको सम्मिलित किया गया, उनका इतिहास दिखाया गया। और हमने ये बात रखी कि इसको आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित कीजिए। जब तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे बच्चे जानेंगे नहीं, देश जानेगा नहीं। इसलिए केंद्रीय मंत्री जी कुलस्ते जी से हमने ये आग्रह किया कि हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। फिर बात आई नेशनल अनुसूचित जनजाति आयोग के हक और अधिकारों का हनन करता है तो आपको संवैधानिक हक दिया गया है, और वो ये है कि हमारे राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना है। राष्ट्र में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है तो उसको मजिस्ट्रियल पावर दिए गए हैं, उसको न्यायिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सके। अपनी वेबसाइट पे या भोपाल कार्यालय में या दिल्ली के कार्यालय में हमारे कुछ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इनकी मदद से अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो आप सीधा सीधा लिख के आयोग के पास अगर आप जाएंगे तो आयोग के पास इतना पावर है, कहीं नाम नहीं आता है। हमारे पूर्वज इतने पिछड़ गए कि उनको सिर्फ जनजातीय संग्रामी नायकों की संज्ञा दी गई या क्षेत्रीय नायकों की संज्ञा दी गई, जबकि हमारे पूर्वजों ने वो संग्राम लड़ा था। यदि रियलिटी में देखा जाए तो हमारे ही पूर्वज थे जिनने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी लहू बहाया, अपनी कुर्बानियां दी। और आज हमारा समाज पिछड़ा कहा जा रहा है। जिनकी 52गढ़ 56 सूबा 57 परगना की विस्तृत रियासतें थी, तुमने सीलिंग एक्ट लगाया, तुमने जमाने के एक्ट लगा के वन अभ्यारण्य का एक्ट लगाया, अभ्यारण्य से बना के हमको भगाया, बांध बनाना है तो हमको भगाया, और फिर कहते हो कि आदिवासी पिछड़ा है। सब कुछ हमारा ले लेने के बाद हमसे कहते हो कि हम पिछड़ा हैं। हमको ये अन्याय अब सहन नहीं करना है साथियों, हमको अपना हक लेना है। ये जल जंगल जमीन हमारा है। जहां भी विस्थापन होता है मैं इसका सख्त हर मंच में विरोध करता हूं, हमें इसका विरोध करना है। आज पूरे देश बांध बनाना है तो आदिवासियों का विस्थापन कर दो। जब देश में बात आती है कि हमको मल्टीनेशनल कंपनियां लगाना है तो आदिवासियों की जमीन ले लो। भैया आदिवासी क्या है? आदिवासी सबसे बड़ा दानदाता है इस देश का।
और उस आदिवासी की कहीं इतिहास नहीं, उस आदिवासी का कहीं गौरव नहीं, उस आदिवासी के लिए कोई स्थान नहीं। आज हमने ये कहीं ना कहीं आवाज हमारे गोणी धर्म को अख्तियार किया है, हमारे समाज ने, हमारे धर्माचार्यों को जब से अख्तियार किया है, परम शक्ति बड़ा देव का ज्योति जब से जलाया है, तब से जाके हमारे समाज को सम्मान मिलना चालू हुआ है। आज हमारे समाज की बहु बेटियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम अपने अधिकार नहीं जानते, हम आयोग की शक्तियों के विषय में नहीं जानते, इसलिए कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं और गलत होता देखते रहते हैं। भाइयों, मुट्ठी से मुट्ठी मिलाने की आवश्यकता है, जोत से जोत जलाने की आवश्यकता है। झुकेंगे हम कभी नहीं, क्योंकि ना हमारे पूर्वज झुके थे, ना हम झुकेंगे। और ऐसी शिक्षा देके जाएंगे कि हमारा 5 साल का बच्चा भी अगर बलिदान की जरूरत पड़े तो वो भी आपके सामने खड़ा हो जाए, जैसे हमारे पूर्वजों की 3-3 पीढ़ियां